रात का समय था। गांव बराहपुरा में हर दरवाजा बंद हो चुका था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी दूर से आ रही थी, जैसे वे भी रात के डर से लिपटे हों। गांव के एक किनारे, जहां खेतों के बाद पुराना कब्रिस्तान पड़ता था, वहीं से एक दुबली पतली परछाई धीरे धीरे रास्ते पर बढ़ रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम गर्मी का था। परछाई कोई और नहीं, राजू था। गांव का 22 साल का लड़का, जिसे आज मजबूरी में रात को इसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से होकर गुजरना था। राजू के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। गांव के दूसरे हिस्से में वैद्य रहता था और वहां जाने का यही एक छोटा रास्ता था। सीधा कब्रिस्तान के बीच से बड़ा रास्ता था, पर उसमें 1.5 घंटे लग जाते और इस वक्त उसके पिता की सांसें अटक रही थी। बाबा, मैं अभी आया, राजू ने कांपते हुए कहा और घर से दवा लेने निकल पड़ा। दरवाजे पर खड़ी उसकी मां ने डर के मारे लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा, इस राह से मत जा। रात को उस कब्रिस्तान में कुछ ठीक नहीं होता। बाबा की जान बचानी है, मैं संभल कर जाऊंगा। जल्दी आ जाना बेटा, भगवान भला करे, उसकी मां ने कहा और वो टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। गांव पूरा सन्नाटा, जैसे गांव में कोई नहीं है। जैसे ही वह कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई। ऊपर आसमान पर बादल छाए थे और चांद कभी दिखता कभी छिप जाता। पेड़ों के बीच से आती सरसराहट का हर झोंका कानों में कुछ फुसफुसाता सा लगता था, जैसे कोई कह रहा हो, रुक जा, मत जा आगे। राजू ने खुद को समझाया, सब मेरी ही सोच है, मुझे डरना नहीं चाहिए। रास्ते के दोनों ओर पुरानी टूटी हुई कब्रें थीं। कहीं मिट्टी धंसी हुई तो कहीं पेड़ों की जड़ें उन्हें बाहर की ओर धकेल रही थीं। राजू ने अपना कदम तेज कर दिया। उसका दिल टूट रहे ढोल की तरह धड़क रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। राजू। आवाज बहुत धीमी लेकिन साफ थी। राजू ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं। को कौन है? उसकी आवाज कांप गई, लेकिन बस सन्नाटा था। बस हवा की एक लहर जो अब उसके पास से गुजरती हुई गई और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बाजू को हल्का सा छुआ हो। राजू ने 2 कदम पीछे हटकर खुद को संभाला। नहीं, ये बस हवा है। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी रूह कांप चुकी थी। अचानक उसका टॉर्च बंद हो गया। अरे नहीं! राजू ने टॉर्च को थपथपाया, लेकिन लाइट नहीं आई। बिना रोशनी के कब्रिस्तान की काली अंधेरी गहराई और भी डरावनी हो गई। दूर कहीं किसी कब्र के पास से खड़खड़ाहट की आवाज आई। राजू ने निगलते हुए आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन खड़खड़ाहट थोड़ी और साफ हो गई, जैसे कोई मिट्टी कुरेद रहा हो। राजू के पैर वहीं जम गए। उसकी सांस भारी हो चुकी थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक रास्ते के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे, सिर नीचे झुका हुआ। राजू की रीढ़ में सन्नाटा उतर गया। उसकी आंखें फैल गईं, हाथ सुन्न हो गए। कौन हो तुम? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। औरत का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा, लेकिन चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, किधर जा रहा है राजू? राजू का दिल जैसे उछल कर गले में आ गया। उसने याद किया, उसने अपना नाम तो कहीं बोला ही नहीं था इस रास्ते पर। तुम मुझे कैसे जानती हो? औरत ने बालों के पीछे से मुस्कुराने जैसा कुछ किया। हल्की सी आवाज निकली जो किसी गले में फंसी चीख जैसी थी। मैं सबको जानती हूँ। राजू ने पीछे हटते हुए कहा, मुझे जाने दो, मेरे बाबा बीमार हैं। औरत एक कदम आगे बढ़ी और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। राजू की सांसें तेज हो गईं। उसने मुड़कर भागना चाहा, पर पीछे से वही ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों का एहसास उसकी गर्दन पर पड़ा। रुक जा। राजू पूरी जोर से झटका मारकर आगे भागा। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी उड़ रही थी, लेकिन कुछ दूरी जाते ही अचानक उसके सामने वही औरत फिर से खड़ी थी। बिल्कुल वैसे ही, सफेद साड़ी, झुके बाल और तैरता हुआ शरीर। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? औरत ने धीरे से कहा, रात में कोई यहां से नहीं गुजरता, कोई नहीं। राजू अब कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों? क्या चाहती हो तुम? औरत ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। अब उसके चेहरे के कुछ हिस्से दिखने लगे। टूटी हुई काली त्वचा, खाली आंखों के गड्ढे।
उसकी आवाज और गहरी हो गई। मुझे कोई चाहिए जो यहाँ रुक जाए। राजू ने महसूस किया कि हवा स्थिर हो गई है, पत्ते भी हिलना बंद हो गए थे, जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। अचानक दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। राजू, राजू बेटा। यह आवाज उसके चाचा की थी जो उसे खोजते हुए आ रहे थे। उनके हाथ में लालटेन थी। औरत ने एक पल में आवाज सुनकर गुस्से से गर्दन मोड़ी। उसकी गर्दन चर की आवाज के साथ एक असामान्य एंगल पर घूमी। राजू डर के मारे पीछे गिर पड़ा। औरत ने गुस्से में कहा, तुम किसी को साथ क्यों लाए? चाचा, यहाँ जल्दी आओ। जैसे ही चाचा पास आए, वह औरत एक धुएं की तरह गायब हो गई, ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। चाचा ने राजू को उठाया। अरे पगले, कब्रिस्तान में कौन रुकता है? चल बाहर। राजू कांपते हुए बोला। चाचा, यहाँ कोई और भी है, कोई औरत। चाचा ने एक पल रुककर उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता और डर दोनों थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, राजू, यहां सालों से एक औरत की आत्मा भटक रही है। वो लोगों को रास्ते में रोकती है और जो रुक जाए वो कभी वापस नहीं आता। राजू की रगों में खून जैसे जम गया। क्या मतलब? चाचा ने उसे खींचते हुए कहा, चल बाहर निकल पहले, ये बात तुझे बाद में समझाऊंगा। लेकिन जैसे ही दोनों वापस मुड़े, पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। तू मत जा राजू, मेरे पास आ। राजू का खून सूख गया। चाचा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और तेजी से उसे राह से बाहर ले गए। जैसे ही दोनों कब्रिस्तान से दूर निकल गए, हवा सामान्य हो गई। चांद की रोशनी फिर से साफ दिखने लगी। चाचा ने गहरी सांस ली। तेरा बच जाना चमत्कार है राजू। राजू ने धरती पर बैठते हुए कहा, वो कौन थी चाचा? वो मुझे ही क्यों बुला रही थी? वो एक अधूरी आत्मा है। सालों पहले इसी गांव की थी। उसकी मौत उसी कब्रिस्तान के पास हुई थी। कैसे? उसका नाम था शांति और उसकी मौत साधारण नहीं थी। कहते हैं कि उसे रात के इसी समय किसी ने पुकार कर बुलाया था। राजू की सांस रुकने लगी। और उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटी। चाचा, वो मुझे क्यों बुला रही थी? चाचा ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि आज ठीक उसी दिन की बरसी है जिस दिन शांति इस कब्रिस्तान में गायब हुई थी। राजू का गला सूखने लगा। चाचा ने जली हुई आवाज में आगे कहा, और आज उसने फिर किसी को बुलाने की कोशिश की। क्या वो कल भी आएगी? जब कोई आत्मा अपना मकसद पूरा नहीं कर पाती तो वो हर रात लौटती है। राजू के पसीने छूट गए। और जो उसने तुझे कहा, रुक जा, वो बस शुरुआत है बेटा। राजू ने घबरा कर बोला। मतलब? चाचा ने गहरी सांस ली। जिसको वो चुन लेती है वो फिर उसे बार बार बुलाती है। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस रात जब राजू घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की की बाहर सफेद साड़ी का एक छोटा सा कपड़ा दिख रहा था और कमरे के भीतर हल्की सी आवाज गूंजी, कल फिर मिलेंगे राजू। राजू की रूह तक कांप उठी। उसे समझ आ गया, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई है। राजू उस रात सो ही नहीं पाया। खिड़की के बाहर लटकता वह सफेद साड़ी का टुकड़ा हवा में झूल रहा था और हर झोंके के साथ लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजू। उसने खिड़की बंद की, मगर फिर भी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। आधी रात को उसने देखा कमरे के कोने में मानो एक परछाई खड़ी हो। उसने झटके से आंखें मलकर देखा, लेकिन परछाई गायब। राजू ने घबराकर मां के पास जाकर सोना तय किया। मां ने उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा, अभी तक सोए नहीं? राजू ने बस इतना कहा, मां, मैं ठीक हूं, बस नींद नहीं आ रही। लेकिन मां क्या समझे। राजू की हालत उसके चेहरे पर साफ लिखी थी। सुबह होते ही चाचा फिर घर आए। राजू, आज फिर बाहर मत निकलना। रात की बात को हल्के में मत लेना। चाचा, वो अगर आज भी बुलाए तो मैं क्या करूं? चाचा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तूने उसे नाराज कर दिया है बेटा। वो अब तुझे छोड़ेगी नहीं जब तक तू उसके पास नहीं जाता। यह सुनकर राजू के पैर जैसे पत्थर बन गए। मगर मैं जा नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। आत्माएं किसी को मरने नहीं देती, वो उसे अपने साथ बांध लेती है। मुझे बचाने का कोई तरीका नहीं क्या? है, पर आसान नहीं।
तुझे उसके सवाल का जवाब देना होगा। कौन सा सवाल चाचा? वो जो भी पूछे सच सच बताना। झूठ बोलेगा तो तू उसी रात उसकी हो जाएगा। राजू का दिल दबने लगा। शाम होते होते आकाश पर काले बादल छा गए और बिजली चमक रही थी। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में समा गए। राजू ने बरामदे में बैठे बैठे कहा, मां, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं बाहर थोड़ा टहल कर आता हूं। ज्यादा दूर मत जाना बेटा, जल्दी आ जाना। राजू बाहर निकला, लेकिन उसके कदम कब्रिस्तान की ओर उठ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। रास्ते पर पहुंचते ही वही ठंडी हवा फिर से आई। पेड़ झूमने लगे। अंधेरा और गहरा हो गया और तभी पीछे से वही आवाज आई, राजू। राजू ने मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में वही औरत, बाल बिखरे, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखों से जैसे खून निकल रहा हो। लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं बल्कि रो रही थी। उसकी आंखों से नहीं पर गालों पर काली बूंदें बह रही थी। राजू ने डरते डरते पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? सच, सिर्फ सच। राजू ने चाचा की बात याद की। औरत पास आई। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। राजू, उस रात जब तू मुझे देखा, क्या तू डर गया था? हाँ, बहुत डर गया था। औरत के चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतरी। देखा, तूने सच बोला, बाकी सब झूठ बोलते हैं और यही रह जाते हैं। राजू के सीने में एक कंपी दौड़ गई। औरत ने दूसरा सवाल किया, तू ये रास्ता से क्यों जा रहा था? हर कोई मुझसे बचकर चलता है। राजू की आंखें नम हो गईं। मैं अपने बाबा की जान बचाने जा रहा था। मुझे डर नहीं देखना था, मुझे उनकी सांसें बचानी थी। औरत कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें जैसे कोमल हो गईं। तू अच्छा बेटा है। राजू की सांसें थोड़ा धीमी हुई। उसे लगा शायद यही परीक्षा है। फिर औरत ने तीसरा और सबसे भारी सवाल पूछा, अगर मैं तुझे अभी रोक लूं, अगर मैं चाहूं कि तू मेरे साथ हमेशा रहे, तब भी तू सच बताएगा? राजू का खून जम गया। उसने हिम्मत करके कहा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपने घर लौटना चाहता हूं, अपनी मां बाबा के पास। औरत के चेहरे पर दर्द उभर आया। वह पीछे हट गई। मुझे भी घर वापस जाना था, लेकिन कोई मुझे घर नहीं ले गया। कोई मेरा सच नहीं सुनता था। राजू की आंखें भर आई। वह बोला, तुम्हारा सच क्या था? औरत धीरे धीरे आसमान की ओर देखने लगी। लोगों ने कहा मैं भाग गई किसी मर्द के साथ, मगर सच ये था कि मुझे किसी ने बुलाया था, मुझे रास्ते में मारा और मेरी लाश उसी कब्रिस्तान में फेंक दी। राजू की सांस रुक गई। मेरी आत्मा आज तक इंतजार कर रही है। कोई तो मुझसे सच पूछे, कोई तो मेरा जवाब सुने। राजू ने धीमे से कहा, तुम्हें किसने बुलाया था? औरत ने काले गड्ढों जैसी अपनी आंखें उठाई। पहली बार उसके चेहरे पर शांति आई। अब कोई सुन रहा है। उसने आवाज धीमी कर दी, जिसने मुझे मारा वो अब नहीं है। मेरे सच को सुनने वाला कोई नहीं बचा। तू ही है जिसने डर के बावजूद सच कबूल किया और सच पूछा। अगर मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं तो इससे क्या होगा? औरत पास आई। उसकी परछाई अब डरावनी नहीं बल्कि हल्की लग रही थी। जो आत्माएं अनसुने सच से बंधी रहती हैं, उन्हें मुक्ति तब मिलती है जब कोई उनका सच जान लेता है। राजू की आंखें फैल गईं। मतलब तुम अब मुक्त हो जाओगी? औरत ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, अब मैं वापस जा सकती हूँ जहां मुझे होना चाहिए था। अचानक धुआं उड़ने लगा। औरत गायब होने लगी। अंतिम बार उसने कहा, धन्यवाद राजू, तूने मुझे आजादी दी। और अगले ही पल वह एक हल्की सफेद चमक बनकर गायब हो गई। पेड़ों की सरसराहट बंद हो गई। हवा सामान्य हो गई। अंधेरा पीछे हट गया। कब्रिस्तान का रास्ता पहली बार सुरक्षित लग रहा था। राजू धीरे धीरे घर लौटा। उसके कदम भारी थे पर डर नहीं था। मां ने उसे देखते ही बोला, बेटा तू ठीक है ना? राजू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मां, अब सब ठीक है। अगले दिन गांव में अजीब खबर फैली। कब्रिस्तान वाले रास्ते पर अब कोई आवाज नहीं आती, न कोई परछाई, न कोई सफेद साड़ी। शायद उस औरत की आत्मा को शांति मिल गई है। राजू चुप रहा, पर उसके चेहरे पर पहली बार डर की जगह सुकून था, क्योंकि उसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक भटकी हुई रूह को मुक्ति दिलाई। और उस दिन के बाद
गांव में कब्रिस्तान वाले